अविनाश लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। एसपी का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस, उसका सेकंड लेक्चर है। इसके पहले की वीडियो में हमने कॉर्पोरेट फाइनेंस का मीनिंग और डेफिनेशन देखा था। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को जरूर देखिए। एसपी का जो फर्स्ट चैप्टर है समझने में आप लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपका क्लियर नहीं है, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए। सेकंड चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं गारंटी देता हूं कि आपका जो एसपी रहेगा वो फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। एक बार स्टार्टिंग में जरूर थोड़ा सा आपको हार्ड लग सकता है, लेकिन सेकंड चैप्टर कंप्लीट होते होते एसपी आपका जो रहेगा फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। फर्स्ट चैप्टर है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बच्चों को समझने में थोड़ा हार्ड लगता है, ठीक है। इसलिए मैं जो फर्स्ट चैप्टर है उसको मैं क्वेश्चन वाइज बना दिया हूं। हम क्वेश्चन वाइज इसको समझेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हम कौन सा क्वेश्चन समझेंगे? डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। इसका मतलब क्या होता है? कॉर्पोरेट फाइनेंस का इंपॉर्टेंस क्या होता है? इसमें टोटल जो है 10 पॉइंट है, तो हम इस वीडियो में 5 पॉइंट को समझेंगे, बाकी जो 5 पॉइंट रहेगा अगले वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो चलो इसको हम क्वेश्चन वाइज कर दिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो क्या है? डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस का इंपॉर्टेंस क्या होता है? कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब क्या होता है? कॉर्पोरेट फाइनेंस यानी कि बिजनेस फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब होता है मनी और मनी मैनेजमेंट, यानी कि बिजनेस में पैसा आना और बिजनेस को में जो पैसा है उसको कैसे यूज किया जा सके कि ताकि काफी बिजनेस में प्रॉफिट हो सके। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्पोरेट फाइनेंस। इसको हम बिजनेस फाइनेंस भी कह सकते हैं। चलो इसको समझते हैं। अगर बिजनेस के अंदर आपके पास पैसा है तो उसका क्या क्या फायदे हो सकते हैं, या क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, या क्या क्या काम हम कर सकते हैं। पहला क्या कर सकते हैं देखते हैं। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। अगर बिजनेस में है हमारे पास पैसा है तो हम बहुत सारे डिसीजन इजीली ले सकते हैं। इसको समझते हैं। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज आर डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फंड। इसका मतलब क्या है? मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट डिसीजन मतलब मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज मतलब बिजनेस के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने पड़ते हैं। किसके थ्रू? डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फंड। बिजनेस में कितना पैसा है वो पैसा देखने के बाद ही क्या कर सकते हैं? हम बहुत सारे डिसीजन ले सकते हैं बिजनेस के अंदर। अवेलेबिलिटी ऑफ फंड का मतलब क्या होता है कि कितना पैसा बिजनेस के अंदर अवेलेबल है, यानी कितना पैसा है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारे डिसीजन ले सकते हैं। It is difficult to perform any function of business enterprise independently without finance। इसका मतलब क्या है कि विदाउट फाइनेंस, यानी कि अगर कंपनी के अंदर या बिजनेस के अंदर पैसे नहीं हैं तो हम कोई भी एक्टिविटी या कोई भी काम नहीं कर सकते आसानी से। यहाँ पे समझो इसको। इट इज डिफिकल्ट टू परफॉर्म एनी फंक्शन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज मतलब अगर बिजनेस में पैसा नहीं है तो हम कोई भी फंक्शन को इजिली कर नहीं सकते हैं। तो बिजनेस में जो होता है फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर हुआ? एवरी डिसीजन इन बिजनेस इज नीडेड टू बी टेकन कीपिंग इन व्यू इट्स इंपैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। बिजनेस के अंदर जो भी डिसीजन बनाया जाता है तो उनका एम क्या होता है डिसीजन बनाने का, कि ये पैसा जो भी है उसको ऐसी जगह पे इन्वेस्ट किया जाए या ऐसी जगह पे यूज किया जाए जहां पे क्या हो सके? अच्छा प्रॉफिट हो सके। क्लियर हुआ? देयर में बी नंबर ऑफ अल्टरनेटिव बट द मैनेजमेंट रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट द बेस्ट वन विच विल इनहेंस प्रॉफिटेबिलिटी। बिजनेस के अंदर एक बार जब पैसा आ जाता है, उस पैसे के कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए? इन्वेस्ट करने के लिए तो बहुत सारे जगह होते हैं। आप बिल्डिंग भी बना सकते हो, आप शॉप भी चालू कर सकते हो, आप गाड़ी भी चालू ट्रांसपोर्ट भी स्टार्ट करते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे अल्टरनेटिव होते हैं, ऑप्शन होते हैं, लेकिन उस पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए जहां पे क्या हो सके? ज्यादा प्रॉफिट हो सके। क्लियर हुआ? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन गिव ग्रीन सिग्नल टू द प्रोजेक्ट ओनली व्हेन इट इज फाइनेंशियली कैपेबल। कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो जब आपके पास उतना पैसा रहेगा तभी आप उसको ग्रीन सिग्नल दे सकते हो, हरी झंडी दिखा सकते हो, हाँ हम इस बिजनेस को कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास उतना पैसा
है तो बिजनेस के अंदर क्या हो, सफिशियंट यानी कि भरपूर पैसा होना चाहिए। अगर भरपूर पैसा रहेगा तभी आप किसी प्रोजेक्ट के लिए क्या कर सकते हो, ग्रीन सिग्नल दिखा सकते हो। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन बनाने के लिए। दस कॉर्पोरेट फाइनेंस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिसीजन मेकिंग। कॉर्पोरेट फाइनेंस यानी कि बिजनेस में पैसा रहेगा तो आप बहुत सारे डिसीजन इजीली ले सकते हो। क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट देखते हैं, हेल्प इन रेजिंग कैपिटल फॉर ए प्रोजेक्ट। आपने क्या किया, आपने सोचा कि मुझे एक बिजनेस करना है, कोई पर्टिकुलर बिजनेस स्टार्ट करना है, तब उस बिजनेस के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। अब पैसे बिजनेस में आएंगे कहां से, तो देखते हैं। Whenever a business firm want to start a new venture, कोई भी बिजनेस है, कोई भी कंपनी है, एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, नया वेंचर स्टार्ट करना चाहती हैं, इट नीड टू रेज कैपिटल, तो उसके लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। इट नीड टू रेज कैपिटल, उसके लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। बिजनेस फर्म कैन रेज फंड बाय इशूइंग शेयर। अभी बिजनेस में पैसा कहां से आता है, तो कंपनी क्या करती है, इशू करती है। क्या, शेयर इशू करेगी, डिवेंचर इशू करेगी, बॉन्ड्स इशू करेगी, या तो लोन लेती है किससे, बैंक से। बहुत सारे सोर्सेस होते हैं बिजनेस में पैसा आने का, जो कि हम इसके बारे में डीप में सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। शेयर क्या होता है, डिवेंचर क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, और लोन फ्रॉम बैंक्स, इसके बारे में सेकंड चैप्टर में एकदम डीप में दिया गया है। एक बार सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको इसको भी समझना बहुत आसान हो जाएगा। खाली आप इसको समझ लो कि यहाँ पे क्या होता है, हेल्प इन रेजिंग कैपिटल फॉर ए प्रोजेक्ट, यानी कि जब कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो उसमें पैसा किसके थ्रू आता है, शेयर्स के थ्रू, डिवेंचर के थ्रू, बॉन्ड के थ्रू, या तो बैंक से लोन ले सकते हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए। क्लियर हुआ। अब हम थर्ड पॉइंट समझते हैं, हेल्प इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर बिजनेस के अंदर पैसे हैं तो हम बिजनेस के अंदर ऐसे बहुत सारे रिसर्च कर सकते हैं जिससे कि हमारा बिजनेस क्या हो सकता है, ग्रोथ हो सकता है और एक्सपांड हो सकता है, यानी कि बिजनेस आगे बढ़ सकता है और बड़ा हो सकता है। इसके लिए क्या करते हैं, हम लोगों को रिसर्च करना पड़ता है। बिजनेस के अंदर रिसर्च होता रहता है, कंटिन्यूअस रिसर्च चालू रहता है। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, मान लेते हैं मार्कर है, मार्कर में ऐसा कौन सा चीज किया जाए, ऐसा कौन सा काम किया जाए कि जिससे इसका सेल क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो इसको बोलते हैं रिसर्च करना। रिसर्च करना यानी कि सर्वे करना, घर घर पे जाके पता करना कि मार्कर को इसको कैसे बनाया जाए ताकि इसका सेल जो है बढ़ जाए। जब सेल बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट करना, यानी मार्केट में जाके सर्वे करना, उसके बाद उस प्रोडक्ट में कुछ डेवलप करना। आप मोबाइल खरीदते हो ना, मोबाइल क्या होता है, हर 2-3 महीने में एक नया नया डेवलप मोबाइल आता रहता है। किसी में कैमरा ज्यादा होता है, किसी में सेल्फी ज्यादा अच्छा होता है। तो क्या होता है, मोबाइल में हमेशा क्या होता है, रिसर्च और डेवलपमेंट चालू रहता है, इसके लिए खर्चे लगते हैं। तो अगर आपके पास पैसे है तो क्या कर सकता है, कॉर्पोरेट फाइनेंस रहता है तो हेल्प होता है किसमें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज अंडरटेकन फॉर ए ग्रोथ एंड एक्सपांशन ऑफ बिजनेस। रिसर्च और डेवलपमेंट क्यों किया जाता है, बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए यानी आगे बढ़ाने के लिए, या तो एक्सपांड करने के लिए यानी बिजनेस को और बड़ा करने के लिए। समझ में आ गया। डिटेल्ड टेक्निकल वर्क इज इसेंशियल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट। अगर कोई भी प्रोजेक्ट पे काम करते हो उसके लिए आपको डिटेल यानी कि अच्छी जानकारी होना बहुत जरूरी है, तभी आप उस प्रोजेक्ट के ऊपर पैसा खर्चा करोगे। Research and development is the lengthy process and therefore fund have to be made available. रिसर्च और डेवलपमेंट एक दिन का काम नहीं होता है, लेंदी प्रोसेस होता है, बहुत टाइम लगता है। तो इसके लिए रिसर्च और डेवलपमेंट करने के लिए क्या होते हैं, बिजनेस में पैसे खर्चे करने पड़ते हैं। क्लियर हुआ। थ्रू आउट ऑफ रिसर्च वर्क दिस वुड रिक्वायर कंटिन्यूअस फाइनेंशियल सपोर्ट। रिसर्च डेवलपमेंट करने के लिए कंपनी को हमेशा क्या चाहिए, कंटिन्यूअस मतलब लगातार फाइनेंशियल सपोर्ट यानी पैसे की जरूरत होती है, क्योंकि इसके लिए मार्केट में जाके सर्वे करना पड़ता है। क्लियर हुआ। मेनी ए टाइम कंपनी हैज टू अपग्रेड इट्स ओल्ड प्रोडक्ट और डेवलप ए न्यू प्रोडक्ट टू दी अट्रैक्ट दी कस्टमर। कंपनी के पास कोई ओल्ड प्रोडक्ट है, उसका ज्यादा सेल नहीं हो रहा है, तो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करेगी, उसी प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर देगी, अपग्रेड कर देगी, कुछ नया कर देगी ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो जाए
और उसको खरीदना चालू कर दें। जैसे कि आप मोबाइल में ही देखते रहते हो, बहुत सारे मोबाइल की कंपनियां आती रहती हैं, कुछ ना कुछ नया करती रहती हैं, जिससे कस्टमर क्या करते हैं, हमेशा उसको खरीदते रहते हैं। क्लियर हुआ? फॉर दिस कंपनी हैज टू कंडक्ट सर्वे, इसके लिए कंपनी को क्या करना पड़ता है, सर्वे करना पड़ता है, मार्केट में जाके एनालिसिस करना पड़ता है, विच अगेन रिक्वायर्स फाइनेंशियल सपोर्ट। ये सब काम करने के लिए कंपनी को क्या चाहिए होता है, पैसे की जरूरत होती है, यानी फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। क्लियर हुआ? अब आगे समझते हैं। हेल्प इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस, कॉर्पोरेट फाइनेंस यानी कि पैसा जो मनी होता है क्या हेल्प करता है, हेल्प इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस के अंदर पैसा है तो आपका बिजनेस कैसा होगा, स्मूथली रन होएगा, अच्छे से चलेगा, क्योंकि आपके पास क्या है, पैसा है। अ स्मूथ फ्लो ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस इज नीडेड सो दैट सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज आर पेड ऑन द टाइम। अगर बिजनेस के अंदर पैसा आता रहेगा, अच्छा पैसा आता रहेगा, तो क्या करोगे आप, जो भी एम्प्लॉयज का सैलरी रहेगा उसको आप टाइम पे पेड कर पाओगे, है ना। लोन आर क्लियर्ड ऑन द टाइम, अगर आपने बिजनेस करने के लिए लोन लिया है, अगर आपके बिजनेस में पैसा रहेगा तो लोन को भी आप टाइम पे पेड कर पाओगे। रॉ मटेरियल इज परचेज व्हेन एवर रिक्वायर्ड, अगर आपको बिजनेस में जो भी रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल की रिक्वायरमेंट होगी तो आप जब भी नीड रहेगी, जब भी जरूरत रहेगी, खरीद पाओगे, अगर बिजनेस में पैसा रहेगा तो। सेल्स प्रमोशन ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इज कैरीड, अगर बिजनेस में पैसा है तो जो सेल्स प्रमोशन यानी कि जो प्रोडक्ट है उसका आप एडवर्टाइजमेंट भी करके उसका सेल इंक्रीज कर सकते हो। समझ में आ गया? तो बिजनेस में पैसा होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी कॉर्पोरेट फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस में। फिफ्थ पॉइंट क्या है, ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज, इसका मतलब क्या होता है, ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज। एक बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो ऐसे बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए क्या होता है, पैसे की जरूरत होती है। इसको समझो आप। कॉर्पोरेट फाइनेंस प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। कॉर्पोरेट फाइनेंस जो होता है बहुत प्ले क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसके लिए, बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए, और जितने भी डिपार्टमेंट है उसको कोऑर्डिनेट करना, मतलब एक साथ मिलके चलाना। कोऑर्डिनेट करना मतलब सभी डिपार्टमेंट को एक साथ चलाना। क्लियर हुआ? यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, समझो। प्रोडक्शन विल सफर इफ फाइनेंस डिपार्टमेंट डज नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट फाइनेंस फॉर द परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। इसका मतलब क्या होता है, अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट जो रहेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पैसा नहीं देगा तो रॉ मटेरियल बिजनेस में आएगा नहीं। जब बिजनेस के अंदर रॉ मटेरियल आएगा नहीं तो कोई भी प्रोडक्ट तैयार नहीं होगा। जब प्रोडक्ट तैयार नहीं होगा तो उसका सेलिंग नहीं होगा। जब सेलिंग नहीं होगा तो क्या होगा, बिजनेस में प्रॉब्लम आएगा, बिजनेस को लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट को क्या करना पड़ता है, जब फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास पैसा रहेगा तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पैसा देगा, जब पैसा देगा तभी रॉ मटेरियल आएगा, कच्चे माल वगैरह की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे फिर से समझो, प्रोडक्शन विल सफर यानी प्रोडक्शन को प्रॉब्लम हो सकता है, कब, इफ फाइनेंस डिपार्टमेंट डज नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट फाइनेंस, अगर जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पैसा, भरपूर पैसा नहीं देगा, जितने पैसे की जरूरत है उतना नहीं देगा, किसके लिए, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल खरीदने के लिए। समझ में आ गया? अगर रॉ मटेरियल खरीदने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पैसा नहीं देगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन होना बंद हो जाएगा, इससे बिजनेस में प्रॉब्लम आ सकती है। एंड मीटिंग डे टू डे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ प्रोडक्शन यूनिट। जब प्रोडक्शन होता है तो रोज खर्चे लगते हैं, कभी रॉ मटेरियल लगेगा, कभी लेबर को पैसा देना है, तो बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, बिजनेस में फाइनेंस की जरूरत होती है। Due to this, sale will also suffer and the rate of profit will be affected। अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट पैसा सभी डिपार्टमेंट को नहीं देगा तो क्या हो जाएगा, कंपनी प्रॉब्लम में आ जाएगी और प्रॉफिट क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा, यानी प्रॉफिट कम होएगा। Thus the efficiency of every department depend upon the effective financial management। जिस कंपनी में फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा है और उसके पास पैसे अच्छे हैं
तो बिजनेस क्या होएगा, अच्छे से रनिंग होएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने 5 पॉइंट डिस्कस कर लिया। अगले के वीडियो में हम 5 पॉइंट और है उसको डिस्कस करेंगे। थोड़ा जरूर आपको टफ लगेगा, समझते चलिए। मैं गारंटी देता हूँ सेकंड चैप्टर होने के बाद आपको सारा कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।